आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं जहां बात करेंगे गर्व की खबर। जी हां, गर्व भरी खबर आ रही है जहां चमोली जिले के मस्ट गांव निवासी नेवी लेफ्टिनेंट जयंती प्रसाद डिमरी के बड़े पुत्र अभिषेक डिमरी के सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अफसर प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई के पास आउट होने के बाद पहली बार छुट्टी पर गाँव पहुंचे अभिषेक का लंगासू जिलासू में ग्रामीणों और परिजनों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बतवार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने अभिषेक की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह में परिवार और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। मेरे को बड़े भाई के लेफ्टिनेंट बनने के बाद और बचपन से ही मेरे भाई ने मेरे को बताया है कि आखिर में चाहे तुम सेना में जाओ चाहे कहीं भी रहो, देश की सेवा करना ही परम धर्म है। और अभी मैं नीट की कोचिंग कर रहा हूँ। साथ में मैंने ये सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। पहले तो सेना का ट्राई करूंगा, अगर सेना में नहीं होगा तो फिर मैं सरकारी कॉलेज से ही डॉक्टरी पास करके अपने देश की सेवा करूंगा। उनके लिए संदेश है कि सेना में तो हर जगह से ही द्वार खुले हैं, देश की सेवा तो हर जगह से की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे भाई भी हैं, मेरे मायके की तरफ से भी हैं और मीडिया से भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने कुल देवता, अपनी सास, अपने ससुर और अपने पति का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और इस पूरी जनता का जिन्होंने बहुत हमारा स्वागत किया, मेरे बेटे को इतना मान दिया और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है। अभिषेक डिमरी जी हमारे इसी जिलासू मस्ट गांव के रहने वाले हैं। इनके दादाजी भी और इनके पिताजी भी आर्मी में सेवा कर चुके हैं और फौज के परिवार से ही एक बेटा फौज में तैयार हुआ है और बड़ी बात यह है कि आर्मी अफसर बना है। आज लेफ्टिनेंट के अंदर अभिषेक डिमरी जी निकले हैं। ये बहुत गौरव और बहुत सौभाग्य की बात क्षेत्र के लिए भी है, पूरे उत्तराखंड के लिए भी है और पूरे देश के लिए भी है। बचपन से ही घर में फौज का ही माहौल था। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मोहन प्रसाद डिमरी जी, वो भी सूबेदार से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी भी सूबेदार ऑनली लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं। तो बचपन से ही ये था कि मुझे फौज में अफसर बनना है और हमारे क्षेत्र से भी कोई अफसर नहीं था। मेरे मामा जी कर्नल योगेश सती वही अफसर थे, वही मेरी प्रेरणा है अफसर बनने के लिए। और माँ चंडिका का बहुत आशीर्वाद रहा है। हमेशा जब भी मेरे को लाइफ में कभी डिफिकल्टी फील हुई, हमेशा मुझे ये लगा कि माँ। और अगली खबर की बात करें तो भरानी से चंबेली उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 9 मार्च से शुरू हुए सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया है कि कुल 41 घंटे 10 मिनट की कार्यवाही चली है और इस दौरान 4 अध्यादेश, 12 विधेयक और 5 सरकारी संकल्प पारित किए गए हैं। सदस्यों ने विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए, असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए, नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6, नियम 58 की प्राप्त सूचना 25, स्वीकृत 17। यार अरे सत्ता पक्ष जवाब नहीं देने। बिल्कुल मुख्यमंत्री ने परसों खुद कहा अपने राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में कि काजी जी हम सोमवार को भी चलाएंगे, मंगल को भी चलाएंगे, जवाब देंगे। कहाँ चला गया वो सोमवार मंगलवार? क्यों आज अनुपूरक बजट लिया है भाई? आप बिजनेस नहीं है कहते हैं, एक दिन में 50-50 विधेयक ला रहे हैं आप। क्या जल्दी है 11:30 साढ़े 11 बजे रात तक सत्र चलाने की? क्यों आप जब गवर्नर के अभिभाषण को कह रहे हो बहुत अच्छा है, क्यों आपके भारतीय जनता पार्टी के 47 में से 44 विधायक उसमें नहीं बोल पाए भाई? मुख्यमंत्री और 2 विधायक बोल पाए। बजट सत्र अंतिम दिन रहा है और जैसा आपसे लगातार बातचीत
होती रही है कि सत्र अवधि के लिए हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पत्र भी लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर हमें नहीं मिला। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन विपक्ष ने जो बेबुनियाद और भ्रामक तथ्य सदन में रखे उन सबका जवाब दिया गया। और बजट में तो चर्चा भी जारी है। अभी मुझे लगता है कि रात का 8:30-9 बज जाएगा। लेकिन ओवरऑल किस तरीके से देखें इस बजट को? ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये सत्र गैरसैंण के इतिहास का अगर आप समय अवधि में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला सत्र है। और जिस तरह 11-11:30 बजे रात तक सत्र चला है। प्रथम सत्र आज हमारा चमोली से अगली खबर देख रहे हैं। बात करेंगे जहां पोखरी विकासखंड में डूंगर गांव में सड़क पहुंचने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जी आपको बता दें, जहां पर आगे खबर में जहां समय से सड़क सुविधा से वंचित ये गांव अब तोंची मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। खुशी की लहर है। इसी वजह से गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। बृहस्पतिवार को पहली बार वाहन गांव तक पहुंचा है और ग्रामीणों ने उत्साह जैसे इसका स्वागत किया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने खुशी जाहिर की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से अब बच्चों की पढ़ाई, मरीजों को अस्पताल यात्रा और रोजमर्रा के कामकाज में सुविधा बढ़ी है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, नैनीताल उत्तराखंड भवाली स्थित उजाला अकादमी में 2 दिवसीय जुडिशियल कॉलोक्वियम ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्तिगण, अपर पुलिस महानिदेशक और जिला न्यायाधीश और 150 से अधिक अधिकारी और एनजीओ प्रतिनिधि उपस्थित थे। कोलिक्वियम का उद्देश्य मानव तस्करी से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय, संवेदनशीलता और प्रभावी कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यशाला में जांच प्रक्रिया, पीड़ित सहायता, रोकथाम और न्यायिक कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का 15 मार्च तक जारी रहेगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। कोलोकियम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी हो गई, प्रोसिक्यूशन हो गया, ये लोग एक संग आ सकें और डेलिब्रेट कर सकें। और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब रहेगा तभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम लोग मीनिंगफुल वे में एड्रेस कर पाएंगे। तो आई एम होपफुल कि क्योंकि यहाँ पे हर विंग के लोग हैं। नैनीताल उत्तराखंड सरोवर नगरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर चारखेत स्थित माउंटेन मैजिक में नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया। फेस्टिवल का उद्घाटन कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत और साहित्यकार पुष्पेश पंत ने किया है। 15 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से लेखक, रचनाकार और फिल्मकार शामिल हैं। उपायुक्त दीपक रावत ने कहा है कि इस तरह के आयोजन पर्यटन स्थलों को नई पहचान देने के साथ युवाओं को साहित्य, लेखन और विचार में प्रेरणा देंगे। प्रसिद्ध लेखक और फिल्मकार इंद्रजीत पंत ने भी विचार साझा किए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। बेरीनाग उत्तराखंड तहसीलदार वतन गुप्ता ने बेरीनाग में गैस गोदाम का औचक निरीक्षण किया और चौकिड़ी और उडियारी बेत के होटलों की चेकिंग की है। जी हाँ, बैंड होटलों की चेकिंग की है, जहां निरीक्षण के दौरान चौकड़ी में एक होटल से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया है। तहसीलदार ने स्टॉक रजिस्टर और ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी ली और जनता से अपील की है कि गोदाम में पर्याप्त गैस मौजूद है। अफवाहों पर ध्यान न दें, कहा गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और मौके पर एसआई नरेंद्र गोस्वामी, खाद्य निरीक्षक विमल दुर्गापाल और गैस गोदाम प्रबंधक भास्कर पंत भी मौजूद रहे। बेरीनाग से जीवन सिंह धानिक की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हरिद्वार उत्तराखंड नगर निगम के सामने आए 56 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सरकार ने 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी पर कार्रवाई की है, लेकिन अहम भूमिका निभाने वाले पटवारी रमेश चंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रमेश जोशी ने आरोप लगाया है कि पटवारी ने महज 24 घंटे में विवादित रिपोर्ट तैयार कर घोटाले की जमीन तैयार कर डाली। संगठन ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं होने पर हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास तक भूख हड़ताल की जाएगी। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम का 56 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें एक डीएम सस्पेंड होते हैं, जिसमें एक नगर आयुक्त सस्पेंड होते हैं और जिसमें जो है एसडीएम सस्पेंड होते हैं।
तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी जिनकी संलिप्तता थी उनको पहाड़ भेज दिया जाता है या फिर अटैच कर दिया जाता है। हरिद्वार में रमेश चंद्र पटवारी, जिस पटवारी का मैं आपको चीज दिखाता हूँ, देखिए इस पटवारी के खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में एक मुकदमा पंजीकृत है। इसके बाद इस पर दूसरा मुकदमा अभी लक्सर और भगवानपुर में जो वकीलों के साथ मार पिटाई हुई वो मुकदमा है। उसके बाद में साहब इसका देखिए, इसको रेवेन्यू बोर्ड ने इसके लिए लिख दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। देखिए नगर निगम का 56 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें एक डीएम सस्पेंड हो। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार उत्तराखंड बादराबाद थाना क्षेत्र के जहां मैक्सलेव अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया है। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलते ही बादराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी जरूर मची। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार उत्तराखंड लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के शिव मूर्ति चौक पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना है कि गैस की कमी के कारण होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि आपूर्ति नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए और गंगा स्नान के लिए आते हैं। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि गैस की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण हरिद्वार में व्यापारियों को, आम होटल वालों को, ढाबा संचालकों को, चाय की दुकान वालों को, धर्मशाला वालों को, आश्रम वालों को गैस सिलेंडर की सप्लाई न होने के कारण कमर्शियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। और हम कहना चाहते हैं कि हरिद्वार एक ऐसा प्रमुख तीर्थ स्थल है, श्रद्धालु उत्तराखंड एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर मुखानी पुलिस ने बड़ी चोरी की सफलता के साथ खुलासा किया है। हेमचंद लोहानी के घर से 2 से 5 मार्च के बीच 13 लाख रुपए के मूल्य से सोने नकदी चोरी हुए थे। वही बता दें आपको, पुलिस ने लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज की जांच की। मैनुअल इंटेलिजेंस और अन्य माध्यमों से संदिग्ध गौरव कुमार, जो कि 25 वर्षीय की पहचान की और हल्दी खाल मार्ग से गिरफ्तार किया है। बरामद माल में मंगलसूत्र, झुमके, नथ और 2250 नगद शामिल है। पुलिस टीम को एसएसपी ने 2000 रुपए नगद इनाम से सम्मानित किया। नैनीताल से ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट। और हल्द्वानी उत्तराखंड थाना मुखानी क्षेत्र में घर से सोने के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने सफल खुलासा किया है। 2 से 5 मार्च के बीच चोरी की घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर संख्या 23/26 के तहत जांच शुरू करी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर गठित टीम ने लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्ध यानी गौरव कुमार, जो कि 25 वर्षीय को हल्दीखाल मार्ग से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मंगलसूत्र, पौंची, झुमके, 2250 रुपए नगद और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस टीम को एसएसपी ने 2000 रुपए इनाम दिया। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराध और ज्वलंत अपराध जो जनता को प्रभावित करते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और आईजी महोदय का भी निर्देश रहता है। मुकानी थाना क्षेत्र में हाल ही में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ी चोरी की घटना है जिसमें 7-8 तोले से भी अधिक मात्रा में सोने गया था, सोना और चांदी का जेवर गए थे, ऐसा एक शिकायत था। इस शिकायत के आधार पर हमने बहुत संवेदनशीलता से काम किया। सीओ, एसपी, एसएचओ, एसओ सबने एक संगठित होकर जो है मॉनिटरिंग करके स्पेशल टीम्स लगाए थे और जिसका फलस्वरूप 150 से भी अधिक कैमरा देखने के उपरांत जो है वो मुखानी का बड़ा चोरी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें गौरव कुमार करके काठगोदाम का दम्मा डूंगा का निवासी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराध और ज्वलंत अपराध जो जनता। और हरिद्वार उत्तराखंड से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के संत निरंकारी सत्संग भवन के पास सड़क किनारे नाली में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह राहगीरों ने शव को देखा और तुरंत गैस प्लांट चौकी पुलिस को सूचना दी। दुखद खबर है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने भी
घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाना शुरू किया था और मृतक की पहचान के प्रयास जारी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और संदिग्ध परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे हैं। खटीमा से अगली खबर देख रहे हैं। उधम सिंह नगर रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम जनता की जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोग खाली हाथ लौट रहे थे। उपभोक्ता कमला यादव ने कहा है कि हर बार कहा जाता है कि गाड़ी आ रही है, लेकिन स्टॉक खत्म हो गया है। एजेंसी में रेगुलेटर और पाइप के दोबारा पैसे लिए गए। जिलाधिकारी नितिन भंजोरिया ने दावा किया कि घर घर गैस पहुंचाई जाएगी। वहीं कांग्रेस के बॉबी राठौर ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। जनता ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और अनियंत्रित है। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। डोईवाला उत्तराखंड गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नेताओं की रिहाई की मांग की। साथ ही उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की भी मांग रखी है। यूकेडी नेताओं ने कहा है कि यह विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। क्रांति दल ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने और राजधानी के मुद्दे से घबराने का आरोप लगाया। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट। दल बहुत परेशान हो चुका है और ये परेशानी का कारण है कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष, जो लगातार आप देख रहे होंगे कि जो हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जो अरेस्ट किया जा रहा है, और वो भी उन नेताओं को जिन्होंने राज्य बनाने के लिए पूरा अपना घर बार त्याग रखा है, वैसे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। और सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो जनता के लिए काम करे, क्योंकि अगर सत्र 2 दिन चलता है, 2 या 3 दिन सत्र चलता है, राजधानी गैरसैंण पे न भाजपा का क्लियर स्टैंड है न कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। हमारे नेताओं का एक ही बात कहना था कि आप इस पे क्लियर स्टैंड लीजिए। के ही ज्ञापन दिया गया है कि जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं, उसके युवा प्रकोष्ठ के आशीष भाई और त्रिपाठी जी, हैरी साहब, जिनको ये गिरफ्तार किया गया है, और नेगी जी को जो हाउस अरेस्ट कर रखा है। ठीक है, वो अपनी डिमांड को लेके कह रहे हैं कि भाई जो आपकी स्थायी राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए। आप देखिए पिछले 8 सालों में, अगर मैं सन 2017 से बात करूं टुवर्ड्स 24 तक, हमारे जो 8 सालों में जो विधानसभा के जो सत्र हुए हैं, अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो जो उत्तराखंड राज्य है वो 25वें नंबर पे है। दल खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।